सुप्रभात, good morning and a happy morning. Another day, a beautiful day, a अद्भुत दिन, सबसे अच्छा दिन ऐसे ही जिएंगे हम जैसे कि इस क्षण के आगे कुछ है ही नहीं. सो वी आर रीडिंग द पावर ऑफ नाउ. राइटर हैं एकार्ट टोले और पेज है 25. तो प्रश्न है या रादर एक स्टेटमेंट है. The Buddha says that pain or sufferings arises through desire or cravings, and that to be free of pain we need to cut and bonds of desire. तो कहते हैं बुद्धा ने बोला कि जितने भी हमारे दुख और सफरिंग का कारण है वो हमारी इच्छाओं से या किसी चीज़ को पाने की इच्छा से आता है, और फ्री होने के लिए, इस दर्द से फ्री होने के लिए हमें अपने डिज़ायर्स के धागों को, अब डिज़ायर्स की जो कशिश है उसे काटना पड़ेगा. सो राइटर ने कहा कि जितनी भी हमारी ये दिमाग की क्रेविंग्स है ना, माइंड की क्रेविंग्स हैं, इच्छाएं हैं, ये ना कहीं से फुलफिलमेंट देखती है, सैल्वेशन देखती है बाहर की चीज़ों के अंदर में नहीं, बाहर की चीज़ों के अंदर. ये फ्यूचर के अंदर सब्स्टिट्यूट देखती है खुश होने का, जॉय ऑफ बीइंग का नहीं, किसी और चीज़ का. जब तक मैं मेरा दिमाग हूँ, जब तक मैं मेरे दिमाग से रिलेटेड हूँ, तब तक ये क्रेविंग्स, इच्छाएं, ज़रूरतें, वांट्स, अटैचमेंट, एवर्जन्स ऑल्सो. सो ये जिन चीज़ों से हमें बड़ा लगाव होता है, जिन चीज़ों से हम नफ़रत करते हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, तब तक ये सब चीज़ों के बीच में ये जो मैं आए, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है. ये जो क्षण, जो ये शून्य, जो मैं, मेरे अंदर जो आत्मा है जिससे मैं मिलना चाहता हूँ, परमात्मा है, जो भी नाम दें, वो एक अनफुलफिल्ड पोटेंशियल है. ये एक ऐसा बीज है हमारे अंदर जिसको स्प्राउट होने का मौका ही नहीं मिला है. सो उस समय मेरी ये इच्छा होनी कि मैं एनलाइटनमेंट प्राप्त कर लूँ, मैं फ्री हो जाऊँ, मैं आज़ाद हो जाऊँ, ये भी एक दूसरी क्रेविंग ही है, ये भी एक इच्छा ही है, और जिसको हम फ्यूचर में कंप्लीट करना चाहते हैं. तो ये डिज़ायर ना रखें, ये इच्छा ना रखें कि मैंने इससे फ्री होना है, मुझे एनलाइटनमेंट मिलनी है. आप इस क्षण, इस मोमेंट में बिकम प्रेजेंट, इसमें जिएं, और ऐसे जिएं कि मैं अपने दिमाग को ऑब्जर्व कर रहा हूँ. सो आप दृष्टा भाव, ऑब्जर्वर ऑफ द माइंड, दृष्टा भाव से जिएं. सो इंस्टेड ऑफ ये कहना कि बुद्धा ने ये कहा, बी द बुद्धा, हम बुद्ध बन जाएं, द अवेकेंड वन, जैसे एनलाइटेंड वन, तब आपको पता लगेगा कि बुद्धा बनना है क्या. तो ये सोचना कि एक दिन मैं ऐसा हो जाऊं, उससे ये प्राप्ति नहीं होगी. मैं अभी ऐसा हूँ तो मेरा स्टेट क्या है, इसे ऑब्जर्व करने से हमें प्राप्ति होगी. सो जो हम इंसान हैं वो हमेशा दुख में बहुत समय से हैं. जब से हम एक समय के रियल्म में गए, क्षेत्र में गए, जब हम एक दिमाग के क्षेत्र में गए, तो उससे तब से हमने हमारे होने की अवेयरनेस को खो दिया. उस समय हमें ऐसे लगा कि एक ये जो यूनिवर्स है ना, ये हमारे लिए एलियन हो गया, जिसको हम पहचानते नहीं हैं. हम अपने सोर्स से अनकनेक्टेड हो गए, और क्योंकि अनकनेक्टेड हो गए, सो हम एक मीनिंगलेस फ्रेगमेंट्स, हम अपने आप का, हमें नहीं पता हम कौन है, हम अपने ही एक मीनिंगलेस टुकड़े होके हम जी रहे हैं. और ये पेन इनएविटेबल है, इस पेन को कोई रोक नहीं सकता. जब तक हम अपने दिमाग से, माइंड से आइडेंटिफाइड है, जब तक हमारी पहचान हमारे दिमाग से है, हमारे अपने आप से नहीं है, और जब तक आप इस चीज़ से बेसुध हैं, स्पिरिचुअली स्पीकिंग, वो राइटर कह रहे हैं कि मैं एक प्राइमरीली इमोशन की बात कर रहा हूँ, पेन, ऐसा दर्द जो बिल्कुल प्राइम इमोशन है. और यही इमोशन की वजह से जितनी भी आपको फिज़िकल बीमारियाँ होती हैं, फिज़िकल दर्द होते हैं, रिजेंटमेंट, हेट्रेड, सेल्फ पिटी, गिल्ट, गुस्सा, डिप्रेशन, जेलसी, ये जितना भी है, स्लाइटेस्ट इरिटेशन होना, जितनी भी तरह की दवाई, ये जो दर्द हैं, ये सारे इसी वजह से हैं क्योंकि हम माइंड की आइडेंटिफिकेशन के साथ में हैं, अपने आप से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे. सो हर प्लेजर, हर खुशी और हर इमोशनल हाई जिसमें आपको बहुत प्रसन्नता मिल रही है,
ये अपने आप में एक दुख का कारण ही है। ये ऑपोजिट से इनसेपरेबल है, जिसे हम खुद टाइम में मैनिफेस्ट करते हैं, इसको आधार बनाते हैं। सो आपने देखा है कि लोग जब ड्रग पीते हैं, उन्हें कितनी ड्रग खाते हैं तो उनको कितनी हाई मिलती है, और उसके बाद में बिल्कुल लो। हमें ड्रिंक्स के बाद हैंगओवर होता है, प्लेजर्स पेन में बन जाते हैं। सो लोगों को ये अच्छी तरह से पता है कि बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप्स भी जब भी होती हैं तो वो कितनी सोर्स का पेन का कारण भी बनती हैं। सो यहाँ पे ना हायर पर्सपेक्टिव है। तो हायर पर्सपेक्टिव ये कि ये जितनी भी चीज़ें, जितनी भी ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटीज़ हैं ना, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सो अगर आपको अंडरलाइंग पेन है तो ऊपर में आपको हैप्पीनेस दिख रही है, ऊपर पेन है तो नीचे क्या आपको लगता है कि ये दूर होगा तो मुझे हैप्पीनेस मिलेगी। ये सारी माइंड की जो आइडेंटिफाइड भ्रमित ईगोइक अहमपूर्ण स्टेट है, उसके वजह से होता है। और ये पेन के दो लेवल है। एक पेन है जो आप अभी अपने लिए क्रिएट करते हैं, और एक पेन है जो पीछे से आ रही है। सो मीन जो हम अपने पास्ट को देखते हैं, जिसके बेसिस पे और आधार पे हम जी रहे हैं, वो भी हमें पेन देता है, और जो हम फ्यूचर में चाहते हैं वो भी हमें पेन देता है। सो बॉडी जो है वो इस पेन को क्रिएट करना तभी बंद करेगी जब हम आज में रहेंगे, आज में। एंड इसी के बारे में राइटर बात करना चाहते हैं। यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1। सो चैप्टर नंबर का फर्स्ट का शीर्षक था यू आर नॉट योर माइंड। तो इस पूरे अध्याय में, इस पूरे चैप्टर में राइटर एकार्ट टोले ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि हमारा दिमाग नहीं है। इससे हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है, इससे जो हमने अपनी पहचान बना ली है, ये हमारा अहम है। और इसका कारण है कि ये दिमाग का जो खाना पीना मिलता है ना इसे, वो हमारे पास्ट में जो हुआ है उससे मिलता है, और जो फ्यूचर में हम चाहते हैं, जो हमारी इच्छाएं, डिज़ायर हैं, उससे मिलता है। क्योंकि उसको देखकर ही हम अपने जीवन में, क्योंकि वो नहीं मिला तो हमें इस समय उससे पेन होता है। और ये जो इमोशंस और दिमाग का रिलेशंस है, ये एक दूसरे को फीड करता है। मीन्स इमोशंस उठती हैं तो दिमाग को खाना मिलता है, दिमाग कुछ सोचता है तो इमोशन को खाना मिलता है। ये एक वाइविशियस सर्कल है जिसे हमें तोड़ना है। सो आज हम पूरे दिन इस चैप्टर को मनन चिंतन करेंगे। आप चाहें तो इसका एक तरीका ये भी है कि पीछे वाली ऑडियोज़ पढ़ें और अपने लिए अगर कुछ लिखें, दिस इज़ व्हाट आई डू, कि मेरे पास्ट में क्या था और मैं इसे कैसे अब छोड़ सकता हूँ, अपने कंसर्न्स, और फ्यूचर में मुझे क्या चाहिए, और आज को देख के कुछ ग्रैटिट्यूड करें तो इट विल बी वेरी नाइस। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, एंड आई प्रॉमिस यू कि अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे अपने पास्ट में और अपने फ्यूचर की डिज़ायर्स और जो हुआ है सबको लेके, बिलीव मी यू विल अंडरस्टैंड दैट गैप, और आपको एक अलग टाइप की फ्रीडम महसूस होगी। माई मेंटोर हैज़ डन विद इट। दिस वॉज द फर्स्ट एक्सरसाइज जो उन्होंने मेरे साथ की, और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी स्टेट 10 किलो, मेरी वेट कम मुझे लग रहा था, मुझे लाइट ब्राइट लग रही थी। सिर्फ ये एक एक्सरसाइज जो उन्होंने मुझे करी मेरे साथ, 2-2.5 घंटे 3 घंटे उन्होंने मुझे लगाए। माई हार्टिएस्ट ग्रैटिट्यूड टू हिम फॉर डूइंग इट, एंड आई एम इंस्पायरिंग यू टू डू दैट। अगर इसके विषय में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9350222333। इसे शालिनी बेरीवाल। सो मैं आपको विश करती हूँ कि आप अपने जीवन में इस पल को ज़रूर पाएँ। कल हम चैप्टर पढ़ेंगे कॉन्शियसनेस, द वे आउट ऑफ पेन। सो अब हम चलेंगे, अभी तक हमने जाना कि पेन कहाँ और कैसे है, अब हम चलेंगे पेन कैसे ख़त्म करेंगे। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, एंड विशिंग यू ऑल the best present moment experience you will have today. Thank you for creating this